नहीं कुछ नहीं। हाँ किसी का भाई क्या आ रहा है के का वैल्यू बताइए अपन को जानना है यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए बताइए, किसी का आंसर आया कमेंट कीजिए। मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा अभी तक, टिल नाउ को नो कमेंट्स। अच्छा आ गया, वेरी गुड चारुल 0.5। ये तो आपको इसको सॉल्व करने भी आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको करने आना चाहिए। बहुत लोगों को तो ये भी करने नहीं आ रहा होगा मैथ में। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर भी बता देते हैं, क्या पता किसी को नहीं आ रहा होगा तो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस बाहर था, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। आइए माइनस अंदर जाएगा माइनस जे 0.5, ये 0.5 प्लस जे 0.5, नहीं ना होगा। अब यहां देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है j, तो j 0.5 का हो गया। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आ गया, k इसी 0.25 माइनस जे स्क्वायर क्या होता है जे स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.50। तो ऐसे आया बेटा के का वैल्यू। तो के का वैल्यू क्या है आपका, रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं, रियल वैल्यू आया, रियल पॉजिटिव रियल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रियल वैल्यू अगर आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट जो है आपका क्या है, वैलिड पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है आपका, वैलिड पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है। उसी तरह बाकी पॉइंट्स को भी आप देख लीजिएगा, आपका वही वैलिड पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना होता है जब कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर कोई इमेजिनरी पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसको अगर आपको चेक करना है तो आपको ऐसे चेक किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये था आपका पॉइंट्स, पुट S1 इक्वल टू 0 माइनस इतना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो बाकी का आप होमवर्क रहेगा, ले लीजिएगा, होमवर्क चेक करके देखिएगा। आपको लास्ट का जो केस था, जो S3 लिए था अपन, S3 वाले केस में -1 प्लस J1, इस पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो देखिएगा इसका जो वैल्यू आएगा वो रियल वैल्यू नहीं आएगा, पॉजिटिव रियल वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका फिर वैलिड पॉइंट नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर हो गया? चलिए, दृष्टि आपने क्या डिलीट किया? श्यामल आप लोगों को कुछ गलत आया था क्या आंसर? वो तो यही लग रहा कि कुछ गलत आंसर आया था आप लोग का। तो चलिए, ये था रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 यही था। तो आपका यहां से आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालने का, रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5, नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको फाइंड करना है यहां पे, मतलब कोई रूट लोकस का कितना ब्रांच एग्जिस्ट करेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे आपको नॉर्मल फॉर्मूला लिख लीजिएगा। पहला देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है, याद कीजिए, पोल्स जो होंगे, पोल्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जेड, मतलब नंबर जो पोल्स के नंबर होंगे वो बड़ा होंगे किससे, जेड के नंबर से। नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस, तो ये क्या होगा, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां पे आपको क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लीजिएगा अच्छे से। ये एग्जाम में पक्का आते हैं, मतलब आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के कि आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोई ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा आपका P के बराबर, जो बड़ा होगा उसके बराबर यहां पे। तो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स जो यहां पे P क्या है, ओपन लूप पोल्स, ठीक है, और Z क्या है आपका, ओपन लूप जीरोस। हमारा कि नहीं? तो यहां पे P जो है क्या है, ओपन लूप पोल्स, एंड Z क्या होगा, ओपन लूप जीरोस। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होगा, इक्वल टू P हो जाएंगे। और ये P क्या है आपका, ओपन लूप पोल्स। कब, जब प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन लेंगे तो P ग्रेटर देन Z होगा। तो सेकेंड, अगर यहां पे प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन नहीं हुआ, इम्प्रॉपर हुआ, क्या बोले हम, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ये कौन से ट्रांसफर फंक्शन की बात हो रहा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। याद रखिएगा, प्रॉपर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहां पे याद रखिएगा इस चीज को, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ऐसे नहीं कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यहां पे अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको Z ग्रेटर देन P होगा, और Z इक्वल टू P भी होता है तो उसमें भी होता है। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू किसका ब्रांच, रूट लोकस का ब्रांच। ठीक है, ब्रांचेस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, Z के बराबर, जो ज्यादा होगा उसके बराबर। तो यहां पे Z के बराबर हो जाएगा क्योंकि Z ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू क्या हो जाएंगे, Z, मतलब ओपन लूप जीरोस के बराबर। ये क्या हो जाएगा, ओपन लूप जीरोस के बराबर। नोट डाउन कर लीजिएगा, ओपन लूप जीरोस। समझ में आ रहा है कि नहीं?
थर्ड अगर आपको देखिए, थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, अगर इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन ही है, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन ही है, ठीक है, ठीक है, और यहां पे क्या है आपका, जेड जो है पी के बराबर है, जेड क्या है आपका, पी के बराबर है। अब दोनों नंबर ऑफ पोल्स, ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस दोनों बराबर है, दोनों सेम है, इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू जाएंगे क्या, पी और इक्वल टू जेड, या तो पी के इक्वल लीजिए या जेड के इक्वल लीजिए, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये था फॉर्मूला आपका किसका, नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर पी इक्वल टू जेड नहीं होता है, वो इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के लिए स्ट्रिक्टली पी ग्रेटर देन जेड होता है, स्ट्रिक्टली पोल्स जो होंगे ग्रेटर देन जेड होंगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए प्रॉपर, आप चेक कर लीजिएगा, स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में आ गया, सब कोई क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, सारा फॉर्मूलास को कैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलेंगे कि फाइंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे देंगे, बोलेंगे फाइंड द नंबर ऑफ ब्रांचेस पूछ देंगे, तो आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब एग्जांपल देखते हैं कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, अपन एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल वही एग्जांपल लेंगे, सिंपल एग्जांपल, ठीक है। जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू के बाई एस इंटू एस प्लस वन। हम लोग लास्ट में एग्जांपल देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट में सारे रूल्स को कंबाइन करके कैसे आपको रूट लोकस फॉर्म करेंगे वो बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, नहीं, सारे रूल जब कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट कल आई थिंक आज ही खत्म हो जाता, लेकिन देखते हैं आज खत्म हो पाएगा तो वेरी गुड, ठीक है, नहीं तो फिर कल देखेंगे। कल अगर खत्म होगा तो कल आपका एग्जाम्पल लेंगे बड़ा सा, उसमें सारे रूल्स को इंक्लूड करेंगे, ब्रेक पॉइंट्स निकालने के कैसे निकालेंगे, सारा चीज आपको देखेंगे। इसके बाद हमारा ब्रेक पॉइंट ही आएगा, टेंशन मत लीजिए, सारे रूल्स को इंक्लूड करेंगे और एक रूट लोकस बनाकर आपको दिखाएंगे कैसे रूट लोकस बनता है प्रॉपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेंशन नहीं लेना है, बहुत चीज सीखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए, बताइए, पहले बताइए, कमेंट कीजिए इसमें कि ये प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है कि इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, बताइए, कमेंट कीजिए पहले, इसको बताइए, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन या इम्प्रॉपर। साउंड नहीं आ रहा गायत्री, साउंड नहीं आ रहा क्या? हेलो, आ रहा है? बच्चे लिख रहे हैं भाई, गायत्री आपको साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा ना? चलिए, कोई नहीं, ठीक है। तो यहां देखिए, ये क्या है, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। क्यों? क्योंकि P इज ग्रेटर देन जेड, जेड से बड़ा है। P क्या है आपका, जेड से बड़ा है, इसलिए यहां पे जेड तो है ही नहीं, तो जेड तो जीरो है आपका, P क्या है, 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? 2 इसका नंबर ऑफ ब्रांच हो जाएंगे। और 2 नंबर ऑफ ब्रांच कैसे हैं तो देखते हैं यहां पे कैसे बनाते हैं। तो इसका तो आपको याद ही होगा, इसको तो याद ही है आपको कैसे बनाना था इसका। लीजिए, बना देते हैं फिर से एक बार, सिग्मा जे ओमेगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ था ऐसे, यहां पे 0 था, -1 था, ठीक है। देखिए ब्रांचेस कैसे देखेंगे, यहां पे देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ एक, इतना मोटा, ये देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे गया एक, यहां पे दोनों टकरा गए, ठीक है। दूसरा यहां से स्टार्ट हुआ, ध्यान से आइएगा, देखिएगा, ये देखिए बैगनी वाला जो कलर दिख रहा है ना, बैगनी वाला, ये दूसरा है, ठीक है। अब एक जो है ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, यहां पे देखिए ऊपर गया, ठीक है, ऐसे। दूसरा देखिए यहां से आएगा, ध्यान से देखिए, अच्छे से कलर से बनाइएगा आप लोग, एकदम नीट एंड क्लीन। ये देखिए दूसरा यहां से आएगा, और ये कहां मिलेगा जा करके, वर्चुअल जीरो, कुछ नहीं है मतलब वर्चुअल जीरो, कुछ नहीं है मतलब वर्चुअल जीरो, कहां पे, इन्फिनिटी में, k इक्वल टू इन्फिनिटी में जाकर मिलेगा, k इक्वल टू इन्फिनिटी में जाकर मिलेगा वर्चुअल जीरो पे। कुछ है ही नहीं जीरो तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो मिलना पड़ेगा ना इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहां मिलेगा जाकर, वर्चुअल जीरो पे, k इक्वल टू इन्फिनिटी में है। तो देखिए बेटा, इसमें क्या दिख रहा है आपको, 2 ब्रांच दिख रहा है कि नहीं, 2 ब्रांच दिख रहा कि नहीं। एक देखिए ये ब्रांच दिखा आपको, ये सॉलिड ब्रांच, और दूसरा ब्रांच कौन सा है, देखिए यहां पे, ये दूसरा ब्रांच आपका ये रहा, ये है कि नहीं। पहला ब्रांच ये वाला ब्रांच नंबर 1, ऑटोमेटिक ये ऑपरेट करने लग जाता है।
देखिए ये क्या आएगा आपका ब्रांच नंबर 1 हो गया, दूसरा ब्रांच ये होगा सुंदर सा जो दिख रहा है, ठीक है। तो पहला ब्रांच देखिए ये वाला येलो वाला पोर्शन, दूसरा ब्रांच ये, तो 2 ब्रांच था, 2 ब्रांच ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो 2 ब्रांच का यही होता है, आपको समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? 2 ब्रांचेस, तो ऐसे आपको निकाला जाता है नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो नंबर ब्रांचेस ऐसे निकालेंगे आप। क्लियर है? दो ब्रांच कैसे हुआ, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। तो आप इसको नंबर 1 इसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन जैसा करे वैसे बना भी सकते हैं। देखिए दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। देखिए सिग्मा जे ओमेगा। बहुत लोग बोल रहे होंगे सर हम उसी को क्यों लेंगे, उनका कुछ और मन कर रहा लेने का। चलिए आप आपके हिसाब से भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं ऐसे। ये येलो वाला पार्ट ये कर दिए, ऐसे ऊपर चला गया। दूसरा पोर्शन क्या है आपका, दूसरा वाला आपका ये ऐसे आया, एक पोर्शन ऐसे डाउन चला गया। तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो एक ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ब्रांच। क्लियर है कि नहीं? तो ये था हमारा ब्रांचेस नंबर निकालने का। तो रूल नंबर क्या था ये, रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 है आपका ब्रेक पॉइंट कैलकुलेशन, ठीक है। ब्रेक पॉइंट बहुत लोग बोल रहे थे, तो नेक्स्ट रूल आपका, इसको अच्छे से बना लीजिएगा सुंदर से आप लोग। ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते क्या, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 06 ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट्स, तो यहां देखिए ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है। तो ब्रेक पॉइंट्स आपका जहां पे भी ब्रांचेस मिलते हैं, आपके जैसे ब्रांचेस अभी देखे ना, तो जहां भी ब्रांच मिलेंगे वहां पे ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरली देखिए द ब्रेक पॉइंट्स उसको बोलेंगे जहां पे ब्रांचेस आपको मिलेंगे, वेरियस ब्रांचेस मिलेंगे, वहां पे ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रांच मिल रहा है कि नहीं, इधर से आया एक इधर से आया, ठीक है। तो जहां पे ब्रांच मिला यहाँ पे आपका ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्यों बोला गया, ब्रेक मतलब टूट रहा है यहां से। देखिए यहां से आपको टूट रहा है कि नहीं, दोनों ब्रांच टच हुए जहां पे, और उसके एक वहां से ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, मतलब यहां से आपको मिला साथ में और वहीं से टूट गया। तो जहां मिलता है उसी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ध्यान रखिएगा चीजों को, ब्रेक पॉइंट। तो यहां पे देखिए ब्रेक पॉइंट 2 टाइप के होते हैं, एक ब्रेक अवे पॉइंट होता है और एक ब्रेक इन पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है? 2 तरह का पॉइंट हम लोग यहां पे देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट। सेकेंड क्या होता है आपका, ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन पॉइंट हमारा कि नहीं, 2 पॉइंट होता है, ब्रेक अवे पॉइंट, दूसरा क्या होता है ब्रेक इन पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, देखिए जनरली ब्रेक अवे पॉइंट जो होते हैं वो लाई करते हैं बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव पोल्स, ठीक है, एडजेसेंट पोल्स। ये लाई करते हैं कहां, लाइज बिटवीन 2 या मल्टीपल पोल्स, मल्टीपल पोल्स के बीच में लाई करते हैं, ये मल्टीपल पोल्स के बीच में, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ब्रेक अवे पॉइंट जो होते हैं जनरली 2 एडजेसेंट पोल या मल्टीपल पोल्स भी हो सकते हैं, उसके बीच में लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे नोट डाउन कर लीजिएगा ब्रेक अवे पॉइंट। देखेंगे एग्जांपल, देखेंगे, टेंशन ना लीजिए, एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, लाइज बिटवीन 2 मल्टीपल पोल्स, याद रखिएगा। एंड ब्रेक इन पॉइंट जनरली होता है, ये कहां जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लाई करता है लाइज बिटवीन एडजेसेंट जीरो के बिटवीन 2 एडजेसेंट जीरोस के बीच में लाई करेंगे, ठीक है, लाइज बिटवीन 2 एडजेसेंट जीरोस। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये क्या था आपका, 2 पोल है कि नहीं, ये क्या है आपका 2 पोल है, और 2 पोल के बीच में अभी लिखा है तो मैंने क्या, ब्रेक अवे पॉइंट लाई करता है कि नहीं, ब्रेक अवे पॉइंट। तो यहां पे ये जो पॉइंट होगा, ये जो भी पॉइंट है यहां पे 0 -0.5 याद कीजिए। तो -0.5 क्या होगा, ब्रेक पॉइंट होगा, क्योंकि 2 पोल्स, ये इस पॉइंट को क्या नाम देंगे आपको, ब्रेक अवे पॉइंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, ब्रेक अवे पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 पोल्स आपस में आए, टकराए, इसका अलग अलग चला गया। देखिए एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, तो यहां से आपको अलग हो रहा था। यहां पे क्या नाम देंगे, ब्रेक अवे पॉइंट। 2 पोल्स के बीच में लाई कर रहा है, इसको नाम देंगे ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, अब हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कैसे हम लोग ब्रेक पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक पॉइंट कैलकुलेशन, ध्यान से देखिएगा, ब्रेक पॉइंट कैलकुलेशन।
ब्रेक पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, उसके लिए पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल वही एग्जांपल लेंगे जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे k बाई एस इंटू एस प्लस 1, यही एग्जांपल था। इसका आपको ब्रेक पॉइंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे ब्रेक पॉइंट इसका, तो देखिए पहले आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो 1 प्लस क्या है इसका वैल्यू, k बाई एस इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू इज नथिंग बट माइनस ऑफ s इंटू एस प्लस 1। यहां से k का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको k का वैल्यू मिल गया k का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, k का वैल्यू मिल गया अपने को, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर माइनस एस, यही है ना। k का वैल्यू क्या है, माइनस एस स्क्वायर माइनस एस, यही है k का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको k का वैल्यू जब आ गया तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एस, एस के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एस। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी इंटू माइनस एस स्क्वायर माइनस एस डिवाइड बाई डी एस। इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, इसको क्या कर दीजिए, इक्वेट 0। तो ये आपका स्टेप्स है, ध्यान रखिएगा इसको, स्टेप्स है ये कैलकुलेट करने के लिए, ब्रेक पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के ये स्टेप्स है। आपको पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उस इक्वेशन के बाद क्या करना पड़ेगा, वहां से k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। k का वैल्यू निकाल लिया अपन, फिर उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, s के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद कर दीजिए डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, -2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हुआ कि नहीं, -2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, s इक्वल टू क्या आ गया, -1/2 आया कि नहीं, तो s इक्वल टू -0.5। तो यही तो ब्रेक अवे पॉइंट था, ब्रेक पॉइंट था कि नहीं, वहां पे ध्यान रखिएगा, ये क्या था आपका ब्रेक पॉइंट था कि नहीं, -0.5। वहां भी आप चेक कर लिए थे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी आप चेक किए थे, आपको यहाँ पे देखिए ये दिस वन पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पॉइंट क्या था, -0.5 आपका क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पे, और इसी को बोले ब्रेक पॉइंट, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना चीजों को कैसे निकालते हैं। तो ये आपका मेथड था कैलकुलेट करने का। तो ये आपको मेथड ध्यान में रखना है, k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू करने के बाद उसको डिफरेंशिएट कीजिए s के टर्म्स में और उसको इक्वेट कर दीजिए 0 से। उसके बाद वहां से s का वैल्यू निकाल लीजिए, अब जो वैल्यू आएगा वो। अब यहाँ पे ये भी देखिएगा, यहाँ पे मोर देन ज्यादा भी वैल्यू आ सकता है, तो हमको वही वैल्यू लेना है जो वैलिड पॉइंट हो। समझ कि नहीं, वैलिड पॉइंट समझ आ रहा कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, वैलिड पॉइंट का मतलब होगा कि वो रूट लेकर उसमें लाइक करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे चेक भी करना है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे और कोई वैल्यू आ जाता, मान के चलिए यहाँ पे आ जाता 2 -2 आ जाता, मान के चलिए हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको -2 आ जाता, 2 वैल्यू आ जाता, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। कभी कभी ऐसा होता है, आगे जाकर अगर आप देखेंगे बहुत से एग्जांपल आप आएगा रास्ता में, तो उसमें आपको मिलेगा क्या, -0.5 और जैसे कि यहाँ -2 भी आ जाता साथ में। तो क्या होता है, -2 तो हमको पता है कि वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इसका, जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसका देखिए वैलिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये सिग्मा जी ओमेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 पे कट करेगा और एक क्या हो जाएगा, -1 पे कट करेगा, कर रहा है कि नहीं। तो वैलिड पॉइंट कौन सा है, ओनली दिस वन ना, वैलिड रीजन। वैलिड रीजन कौन सा, ये पोर्शन आपका वैलिड रीजन है कि नहीं, ये पोर्शन ये। तो अगर पॉइंट जो आएगा हमारा ब्रेक पॉइंट, अगर ब्रेक पॉइंट जो आएगा यहाँ पे अगर इस वैलिड रीजन में लाइक कर रहा है तभी उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं लाइक कर रहा है वैलिड रीजन में तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए -2 भी आ गया, तो -2 तो यहाँ पे कहीं लाइक करेगा, -2, तो ये तो आपका वैलिड रीजन में लाइक नहीं कर रहा है, मतलब इसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए वैलिड पॉइंट, इसको लिखेंगे क्या, दिस इज नॉट ए वैलिड पॉइंट। क्यों वैलिड पॉइंट नहीं है,